एमए उत्तरार्ध हिंदी के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आपके तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र में आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे वह है अर्थ परिवर्तन के कारण। पिछले व्याख्यान में हमने अर्थ परिवर्तन के 3 कारणों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उसमें प्रथा या प्रचलन संबंधी जो वातावरण था उसमें हम चर्चा कर रहे थे यजमान पर, और उसी चर्चा को आज हम अनवरत रूप से जारी रखते हुए पुनः आपसे उसी चर्चा पर रूबरू होने जा रहे हैं। और मैं जेपी बिलोनिया, एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष, आपको आपके इस महाविद्यालय के एसएन के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और अनवरत रूप से इस व्याख्यान का जो विषय है कि अर्थ परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं और उन कारणों में प्रथा या प्रचलन संबंधी जो वातावरण संबंधी जो कारण है वो यजमान जो है वो उसका अर्थ हम यहाँ इस तरह से ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रथा या प्रचलन संबंधी वातावरण, वैदिक जो शब्द है यजमान, यजमान किसको कहा जाता था? यज्ञ करने वाले व्यक्ति के लिए ये शब्द प्रयोग में लिया जाता था। और यज्ञ की प्रथा के लुप्त होने के साथ साथ उसका वह अर्थ भी अब समाप्त हो गया है, क्योंकि यज्ञ अब नहीं किए जाते, इसलिए अब उसका अर्थ भी क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। किंतु यजमान यज्ञ कराने वाले को कुछ देता था, अतः आज जो भी ब्राह्मण या नाई धोबी को नियमित रूप से देता है यजमान कहलाता है। किसी ने यदि 1 पैसा भी किसी ब्राह्मण को दे दिया तो तुरंत ब्राह्मण देवता यजमान भगवान तुम्हारा भला करे कहकर उनको आशीर्वाद भी देते हैं। इतना ही नहीं, देहातों में नाई लोग आपस में गांवों की हजामत बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्र बांट लेते हैं कि भाई ये फला फला गांव के नाई हैं और ये इन गांव के लोगों की हजामत का काम करेंगे, और अपने हिस्से के गांव या घरों को अपनी जजमानी पूर्व उत्तर प्रदेश तथा बिहार कहते हैं। इसी प्रकार स्वयंवर, यानी स्वयंवर का जो अर्थ होता है स्वयं चुनना की प्रथा आज नहीं रही है, वो बंद हो गई है। और वर का प्रयोग दूल्हे के लिए चल पड़ा है। पहले वर का अर्थ श्रेष्ठ के लिए किया जाता था, अब वर शब्द से चुने जाने का अर्थ निकल गया है। हिंदी क्षेत्र में 1000 ईस्वी के आसपास गाड़ी का अर्थ ठीक वही नहीं था जो आज है। ऐसे अर्थ परिवर्तित देहात में प्रयुक्त होने वाले अनेकानेक शब्दों में देखने को मिलते हैं। अब हम तीसरे रूप पर यहाँ चर्चा करेंगे। अर्थ परिवर्तन के जो तीसरा रूप है वह है नम्रता प्रदर्शन। नम्रता बस ऐसे शब्दों का प्रयोग प्राय ऐसे अर्थ में कर दिया जाता है जो उस शब्द का वास्तविक अर्थ होता ही नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी आदरणीय व्यक्ति को यह नहीं कहते कि आज आप मेरे घर पर आइए, अपितु कहते हैं आज आप मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। तो ये नम्रता है, नम्रता का प्रदर्शन है। वस्तुतः पवित्र करना का अर्थ आना नहीं है, किंतु नम्रता तथा आना अथवा उपस्थित होना अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है। अतः पवित्र करना का अर्थ ऐसे संदर्भों में आना या उपस्थित होना भी हो गया है। इस प्रकार इसका अर्थ परिवर्तित हो गया है। राजा, बादशाह, बड़े बड़े अफसर, स्वामी या बड़े को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त अन्नदाता, गरीब परवर, जहां पनाह है में भी इसी प्रकार अर्थ परिवर्तन हुआ है। ये लोग न तो अन्न देने वाले हैं, अन्नदाता है, न ही गरीबों का भरण पोषण करने वाले हैं, न ही विश्व को शरण देने वाले हैं। आपका दौलत खाना कहाँ है? मेरा गरीब खाना यही है। श्रीमान किन किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं, अर्थात क्या नाम है? आप किस देश की श्री क्षीण करके आ रहे हैं, यानी आप कहां से आ रहे हैं? आदि अनेकानेक अन्य प्रयोगों में भी काले अक्षरों में अंकित अंशों के अर्थ परिवर्तित हुए हैं। अक्षरों को सुशोभित करना, दौलत खाना, गरीब खाना, किस देश की श्री क्षीण करके आ रहे हैं। संबोधन में आला आलम पना है। पृथ्वीनाथ भगवान के लिए भक्त वत्सल, दया सागर, करुणा निधान, अपने लिए दास, दास का नाम अमुक है। मेरे घर जूठन गिराइए, यानी मेरे घर आप खाना खाइए। कैसे कृपा की, यानी आप कैसे आए। कैसे स्मरण किया, यानी आपने मुझे कैसे, किस वजह से बुलाया। आदि प्रयोग भी इसी के उदाहरण माने जा सकते हैं। अब चौथे कारण पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। अर्थ परिवर्तन का जो चौथा कारण है वह है आधार सामग्री के आधार पर वस्तु का नाम।
कभी कभी जब कोई नई वस्तु बनती है तो किसी अन्य अच्छे के नाम के अभाव में उसे सामग्री के नाम से ही पुकारने लगते हैं। इसी प्रकार सामग्री के नाम के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे शीशा, शीशा जो शब्द था शीशा जो शब्द है वो मूलतः एक सामग्री का नाम है। पहले धातु के दर्पण बनते थे किंतु वे बहुत अच्छे नहीं होते थे तथा उनका मूल्य भी अधिक होता था। बाद में दर्पण शीशे के बनने लगे तो दर्पण को भी शीशा कहने लग गए। इसी प्रकार शीशा शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ऐसे ही लैटिन भाषा में पंख को पैना कहते हैं। जब कलम पंख पैना की बनने लगी तो कलम को पैना कहा जाने लगा। इसी तरह पैना शब्द में अर्थ विस्तार हो गया। आज का पेन जो शब्द है उसी लैटिन पैना का ही विकास माना जा सकता है। ईरान में पुस्तक चमड़े पर लिखते रहे हैं। चमड़े को फारसी में पोस्त कहते हैं और उन्हीं से सीखकर भारत में भी चमड़े पर लिखने लगे तथा पोस्त के आधार पर किताब पुस्तक तथा पुस्तिका कहलाई। गिलास शीशा से बनने के कारण बर्तन विशेष गिलास कहलाए और गिलास शीशा में अर्थ परिवर्तन हो गया। अब हम चर्चा करेंगे चौथे कारण पर और पांचवें कारण पर कि निर्माण क्रिया के आधार पर वस्तु का नाम। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी निर्माण क्रिया के आधार पर वस्तु का नामकरण कर दिया जाता है और तब भी उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे संस्कृत में ग्रंथ धातु का अर्थ है गूंथना, एक में सिलना, एक में बांधना आदि। हमारे यहाँ भोजपत्र पर लिखकर उन्हें एक में सिलते या ग्रंथित कर देते थे, इसलिए पुस्तक के लिए ग्रंथ जो गूंथा गया हो शब्द का प्रयोग चला। शब्द का एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। जब शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में जाता है तो उसमें प्राय अर्थ संकोच हो जाता है। इसका कारण यह है कि स्रोत भाषा में उसकी अर्थ परिधि बड़ी होती है और वह शब्द दूसरी भाषा में अपनी पूरी अर्थ परिधि के साथ न आकर केवल सीमित अर्थ के साथ आता है। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी का कोट शब्द लें। अंग्रेजी में इसका अर्थ कोट, आवरण, तह, लेप, किंतु हिंदी में यह शब्द केवल पहने जाने वाले कोट के अर्थ में ही आया है। पिन शब्द में भी यही हुआ है। हिंदी में यह केवल आलपिन या कुछ यंत्रों से के उससे मिलते जुलते हिस्से का नाम है, किंतु अंग्रेजी में खूंटी आदि अन्य अर्थ में भी ये प्रयोग में लिया जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी मूल शब्द जो कोट है तथा पिन की तुलना में हिंदी कोट तथा पिन का अर्थ संकुचित हो गया है। अब है सातवां शब्द का एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। ये हमने देखा। अब हम सातवें रूप पर यहां चर्चा करेंगे कि जानबूझकर नए अर्थ में प्रयोग करना। जानबूझकर नए अर्थ में प्रयोग करना। प्रिय विद्यार्थियों, आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी पुराने शब्द का किसी नए अर्थ में प्रयोग कर दिया जाता है तथा शब्द में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रेडियो के लिए कोई ठीक शब्द न पाकर कविवर सुमित्रा नंदन जो पंत है उन्होंने आकाशवाणी का प्रयोग किया और यह शब्द हिंदी में बाद में चल पड़ा। परिणामतः देववाणी के साथ साथ इसका अर्थ रेडियो भी हो गया। काव्य शास्त्र का यादृच्छिक शब्द हिंदी के भाषा विज्ञान साहित्य में ARBITRARY के लिए प्रयुक्त किया गया है और अब इसका यह अर्थ भी स्वीकृत हो गया है। यद्यपि काम शास्त्र में पुराना अर्थ भी चल पड़ा है, पश्चिम में काव्य शास्त्र में पुराना अर्थ भी चल पड़ा है और पश्चिम ने संस्कृत का जो संधि शब्द है वो लिया है तथा रूप ध्वनि ग्रामिक परिवर्तन के अर्थ में उसका प्रयोग किया है।
आज संधि के अर्थ में काफी अर्थ विस्तार हो गया है और रामावतार में तो संधि है ही। इसी सभी घुड़दौड़ में भी संधि मानी जाने लगी है, अर्थात ए प्लस आ बराबर आ, से प्लस ही बराबर सी, बै प्लस ही बराबर भी, घोड़ा प्लस दौड़ घुड़दौड़, ये सभी संधि के रूप हैं। तकनीकी शब्दों में इस प्रकार के अर्थ परिवर्तन प्राय होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे 8वें कारण पर कि अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग। अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग। अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग। संसार में अशोभन बातें, भावनाएं और कार्य है, किंतु यथासाध्य मनुष्य का जो मस्तिष्क है ये हमेशा ही उनसे दूर रहना चाहता है। लेकिन ये मानव की एक स्वाभाविक आदत है कि जैसा हम साहित्य में पढ़ते हैं कि ऐसी बातें हमारे मानस पटल पर तुरंत घर कर जाती है जो बुरी होती है, और वे बातें जो अच्छी है उन बातों को हमारे मानस पटल पर आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। यानी मनुष्य की यह स्वाभाविक आदत है कि वो बुरी बातों को तुरंत बिना कुछ सोचे समझे ग्रहण कर लेगा, और जो अच्छी बातें होगी उनको वह थोड़ा सोच समझकर वक्त दे दे करके यहाँ ग्रहण करना चाहेगा। जैसे बुरी आदत सिगरेट पीना, तुरंत 2 मिनट में ही वो अपने साथी के द्वारा दी गई सिगरेट को अपने हाथ में लेगा और एक कस जब खींचेगा तो सिगरेट पीना शुरू कर देगा। और अगर वह उसे को बुरी आदत मानता है तो वह उसके लिए थोड़ा सा सोचेगा, अच्छी बात को वह ग्रहण करना चाहेगा कि भाई रामायण पढ़नी चाहिए या महाभारत पढ़ना चाहिए, महाभारत देखनी चाहिए, तो वह उसके लिए थोड़ा सा सोचेगा। गीता रहस्य, तिलक का जो गीता रहस्य है या गीता जो है उसको पढ़ना चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा वो सोचने लगेगा। और अगर सिगरेट पीनी होगी तो उसके लिए तनिक 2 मिनट 2 सेकंड भी वो नहीं लगाएगा, तुरंत वो सिगरेट पीना शुरू कर देगा। और गीता पढ़ने के लिए वो थोड़ा सा सोचने के लिए क्या होगा, मजबूर होगा। तो वे ऐसी बातें जो बुरी हैं मानस पटल पर तुरंत अपना घर कर लेती है, और वे बातें जो बहुत ही अच्छी हैं उनको थोड़ा सा मनुष्य सोच विचार करके ग्रहण करना चाहता है। अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग होना। विनम्रता यह है कि चाहकर भी वह दूर नहीं रह पाता, इसलिए उन भावनाओं को शोभन शब्दों से ढककर संतोष की वह सांस ले लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे शोभन शब्द अपने शोभन अर्थों को छोड़कर अशोभन अर्थ ढोने लग जाते हैं। इसे कई भागों में बांटकर विचार किया जा सकता है। एक उदाहरण हम यहाँ इसका लेंगे कि अशुभ या बुरा। अशुभ या बुरा। प्रिय विद्यार्थियों, अशुभ कार्यों, बातों या घटनाओं को हम घुमा फिराकर अच्छा बनाकर कहना पसंद करते हैं। हुजूर की तबीयत खराब है नहीं कहकर हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज है कहने की प्रथा है। किसी के मर जाने पर मरना नहीं कहकर गंगा लाभ होना, स्वर्गवासी होना, पंच तत्वों को प्राप्त होना, असार संसार छोड़ना, मुक्त होना, गोलोक हो जाना, बैकुंठ लाभ करना आदि कहा जाता है। किसी के विधवा होने पर चूड़ी फूटना, सुहाग लुटना, सिंदूर धुलना, मांग सफेद होना इत्यादि कहा जाता है। लाश को मिट्टी या माटी, दुकान बंद करने को दुकान बढ़ाना तथा चिराग बुझाने को चिराग बढ़ाना कहते हैं। कोई भी ये नहीं कहेगा कि दुकान बंद कर दीजिए, दुकान बढ़ा दीजिए। अंग्रेजी में भी मरने को टू गिव अप द गोस्ट कहते हैं। इसी प्रकार के प्रयोगों से हमारे मनोविज्ञान पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इन अवश्यम भावी बातों से हम इतना अधिक डरते हैं कि सीधे इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। यानी फिर
अशुभ या इस बुरे के पीछे कुछ जो हमारे जो अंधविश्वास है वो अंधविश्वास भी इसमें काम आते हैं कि अगर कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो, पीछे से कोई छींक देता है तो वह रुक जाता है। अगर कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, शुभ कार्य के लिए जा रहा है और अगर बिल्ली उसका रास्ता काट देती है तो वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तो ये अंधविश्वास भी इसके पीछे यहाँ पर्याप्त कारण माने जा सकते हैं। इसमें आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको और भी विस्तृत रूप से अर्थ परिवर्तन के कारणों पर यहाँ बतलाया जाएगा। धन्यवाद।